तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप ऐसे 25 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक को देखिए और इस प्रश्न को आप लोग पूरा याद कर लीजिए। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो बताइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह सत्यमेव जयते है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह मेरठ से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोग बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी पहली महिला भारत की प्रधानमंत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 1 के कमी से बेरी बेरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखिएगा। और ये आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे प्रश्नों के लिए जो आप बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्न कराते हैं आप लोग को। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो यह हाथी है। कौन है? हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तब आप लोग बताइए, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह है हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आपातकाल के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है? तो यह होता है 352 अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोग 10 नंबर देखिए कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान सॉरी उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है यह है गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है यह बुध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संघोषण से जुड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे जुड़े गए हैं? कितने से जुड़े गए हैं? तो 42वां से जुड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल
कौन सा मनाया जा सॉरी देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो आप लोग बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हॉकी होता है ना, इसी को हम भारत का राष्ट्रीय खेल कहते हैं, मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाएँ होती है। तो अशोक चक्र में यह 24 गो तिलिया होती है। अशोक चक्र में 24 गो तिलिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी यह नील नदी है। कौन सी है। नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान भारत में पहली बार कब गाया गया था। तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 सॉरी 19 नंबर। 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कंप्यूटर का जनक हम किसे कहा जाता है। तो ये चार्ल्स बेबर्ज को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर संसद का स्थानीय संसद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चिन्ह किस मुद्रा चिन्ह किस अपनाया गया। तो यह 2010 में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्राएं लगभग होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्राएं लगभग होती है 21% तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहला एशिया खेल कहाँ आयोजित हुआ। तो पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था, यह हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। तो कहाँ पर नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य कौन सा है। तो यह गुजरात है। कौन सा है। गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, यह केंद्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद रखेंगे।